ठीक है दोस्तों, कल वाले वीडियो पर किसी भाई ने कमेंट किया और लगभग पिछले कई वीडियो पर ऐसे कमेंट आते रहते हैं। कमेंट क्या है पढ़कर सुना रहा हूँ, स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ, फिर उसका रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेक अ फुल वीडियो ऑफ डीओबी लिमिट करेक्शन। पॉइंट नंबर 1, व्हाट टू डू। Point number 2, how to apply annexer. Point number 3, what kinds of annexer required. Point number 4, complete document required. Point number 5, do we need to visit the regional office? Please pick up my question. I have been facing problem since 2019। मतलब ये भाई 2019 से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यानी कि 6 सालों से। और इन्होंने ये जो 5 पॉइंट लिख कर दिए हैं, इन पर वीडियो बनाना है कि हमें क्या करना है, एनेक्सर हमें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कौन सा एनेक्सर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, और हमें रीजनल ऑफिस जाना है या नहीं जाना है। इस पर ये पूरा फुल प्रोसेस का डिटेल वीडियो चाहते हैं। तो भाई जब रिक्वायरमेंट है ऐसी वीडियो की, तो क्यों ना इस वीडियो को एक डिटेल फुल वीडियो बनाया जाए, जिसमें डीओबी करेक्शन के लिए बताया जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, और फिर एनेक्सर कैसे भरना चाहिए, कौन सा एनेक्सर किसे भरना चाहिए, कौन सा एनेक्सर कहाँ रिक्वायर्ड रहेगा, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा। बस इसी पे आज हमारा पूरा ये वीडियो होने वाला है। ज़्यादा लंबा वीडियो को मैं नहीं होने दूंगा, शॉर्ट में समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। देखिए भाइयों, अगर किसी के आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है तो अब नए रूल के हिसाब से उन्हें एनेक्सर और एफिडेविट भरना पड़ेगा। एनेक्सर कई तरीके के हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो में आप देख लेना एनेक्सर, और कैसे भरना है ये भी प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ। 18 साल वालों का एनेक्सर अलग है, ठीक है, और 0 से 5, 5 से 18 मतलब बच्चों वाला जो है एनेक्सर बिल्कुल अलग है। टाइपोग्राफिकल मिस्टेक या ऑपरेटर की गलती के कारण अगर आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस हुई है तो उसका एनेक्सर अलग है, वो किसी स्टाम्प पे प्रिंट नहीं होना है। बाकी जो एफिडेविट्स हैं वो स्टाम्प पर ही प्रिंट होना है, 10 वाले कम से कम, और उस पर नोटरी होना है। लेकिन अगर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक या ऑपरेटर की गलती से हुई है डीओबी लिमिट क्रॉस, तो आपको सिंपल एक सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म से ही काम चल जाएगा, जो यूआईडीआई ने जारी किया है। ठीक है, यूआईडीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मुझे डीएम कीजिए मैसेज पे, मैं आपको पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगा। लेकिन हाँ, अगर ऑपरेटर की मिस्टेक से या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक से आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस हुई है तो आपको पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसमें आपकी डीओबी सही है और फिर गलत हुई है। ठीक है, इस तरीके से। और एनेक्सर्स जो हैं, एफिडेविट्स जो हैं, उसमें आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई हमारी पहले जो डीओबी थी वो फेक डॉक्यूमेंट के हिसाब से थी, तो आपके आधार कार्ड को अंडर रेगुलेशन 28 के तहत यूआईडीएआई डीएक्टिवेट करेगा और फिर रीएक्टिवेट करेगा, तब आपकी डीओबी का करेक्शन होगा। ठीक है, अब कौन सा एनेक्सर कहाँ अप्लाई होगा ये भी बता दे रहा हूँ। मतलब जो 18 साल से कम है उनके लिए बच्चों वाला एनेक्सर, ठीक है, और जो 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए एडल्ट वाला एनेक्सर। ऐसे ही टाइपोग्राफिकल मिस्टेक के 2 एनेक्सर हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। देखिए, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहेंगे डीओबी लिमिट क्रॉस में, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल, जेन्युइन, सही रजिस्ट्रार द्वारा, मतलब कुल मिला के जिस जगह के आप रहने वाले हैं, जहाँ की आपकी जाए पैदाइश है, वहीं का आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट में ज़रा भी गड़बड़ी हुई तो डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं होगा, क्योंकि डीओबी लिमिट क्रॉस का अब फील्ड वेरिफिकेशन भी होता है, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट भी लगवाई जाती है, एसडीएम द्वारा भी प्रमाणित करवाया जाता है। एसडीएम साहब से ये प्रमाणित किया जाता है कि भैया आपने ऑर्डर किया है इस बर्थ सर्टिफिकेट को या नहीं किया है, क्योंकि एसडीएम ऑर्डर के आफ्टर ही आपका डीओबी का सर्टिफिकेट बनता है। इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, जेन्युइन। उसके बाद आपको एनेक्सर चाहिए होंगे या एफिडेविट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके हिसाब से, क्योंकि एज ग्रुप के हिसाब से एनेक्सर हैं तो वो वैसे भरे जाएंगे। अब मुझे तो, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ जो मुझे पता हो कि भाई आपकी कितनी एज है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज में अगर आप मुझे अपनी डीओबी वगैरह जो भी कुछ बताएंगे, तो अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मुझे वक्त बहुत कम मिलता है, कई लोगों के मैसेजेस हैं जो मैं देख लेता हूं लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी जहां तक होता है मैं रिप्लाई करता हूं। अब 5वां पॉइंट नंबर 5 है भाई, डू वी नीड टू विजिट द रीजनल ऑफिस। यस, आप चाहें तो रीजनल ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन आपको रीजनल ऑफिस तभी जाना है जब रीजनल ऑफिस से बुलावा आए। क्योंकि अगर आप पहले ही चले जाएंगे तो देखो भैया, फालतू में किराए भाड़े का खर्चा होगा,
मैं चाहता हूं कि आपका समय बचाऊं, आपका पैसा भी बचाऊं। इसलिए आप अपने किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, एनेक्सर या एफिडेविट, ठीक है, और अपना आधार कार्ड ये लेके चले जाएं और फिर वहाँ अपडेट रिक्वेस्ट स्लिप मिलेगी। उन सारे डॉक्यूमेंट को, अपडेट स्लिप और अपना एनेक्सर और अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, अब एसडीएम ऑर्डर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनेक्सर आ गया। इन सबों को अपने मोबाइल के अच्छे पीडीएफ फाइल स्कैनर में स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनाना है और UIDI की help@uidi.gov.in पर ईमेल करना है। सब्जेक्ट में लिखना है फॉर DOB लिमिट क्रॉस करेक्शन और फिर एक लेटर लिख देना है, उसमें आपको अपनी बात लिख देना है और पीडीएफ फाइल अटैच कर देना और सेंड कर देना है। कुछ ही देर में UIDI की तरफ से रिप्लाई आएगा जिसमें एक SRN नंबर और सब केस ID होगा, उसे नोट कर लेना है। कस्टमर केयर से बात करके कंफर्म करते रहना है और फिर अगले ही दिन या उसी दिन चाहें तो डाक के द्वारा भी अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को एक फोटोकॉपी निकलवा के भेज देंगे, तो इससे बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद जब जो रिजोल्यूशन आएगा फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करना है। अगर उन्हें रीजनल ऑफिस बुलाना होगा तो वो रिजोल्यूशन में लिख देंगे कि भाई रीजनल ऑफिस विजिट कीजिए, ठीक है। तो फजूल में पहली ही बार रीजनल ऑफिस नहीं चले जाना। तो ये कुछ फुल डिटेल वीडियो थी, इसमें आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि मेरी नज़र में एक एक कमेंट का बहुत महत्व है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।